सीएपीएफएससी 2024 में जो मैथ क्वांट के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आज हम सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ ईयर्स में देखोगे क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ ईयर में क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं। इस बार का 24 का यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन जनरली मॉडरेट नेचर के थे और मैक्सिमम इजी और मॉडरेट में आते थे। ये टफर साइड में नहीं था, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैथ एंड एप्टीट्यूड में टाइम लगता है। कभी कभी आपका चूंकि टाइम लिमिटेड है, 2 आवर्स और 125 क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी लेस देन 1 मिनट आपके एवरी क्वेश्चन पे पड़ते हैं। अब मैथ में किसी में हम 5 मिनट्स लगा दिए तो वो एक तरह से मॉडरेट होते हुए भी टफ है, और किसी में कोई इजी क्वेश्चन है लेकिन हमने 3 मिनट्स लगा दिए, 4 मिनट्स लगा दिए, तो देखा जाए वो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इधर कपल ऑफ ईयर से 3-4 सालों से यदि 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार फिर से 20 क्वेश्चन पूछा गया, और 20 क्वेश्चन में ऑल 20 क्वेश्चन बनने लायक थे। कुछ जो थे वो टाइम टेकिंग थे, कुछ थे थोड़े से कम्प्लेक्सिटी था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बनने लायक थे। अगेन आई एम सेइंग कि एवरीवन इज हैविंग इट्स ओन परसेप्शन। किसी के लिए थोड़ा सा इजी लग सकता है सेम क्वेश्चन, किसी के लिए थोड़ा सा वो टफ लग सकता है, तो इसको देखोगे। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टांस में बहुत टफ लगेगा जो मैथ नहीं जानते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है और जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये टफ लग सकता है। अब लेकिन इसमें से देखो, यदि ये कह रहा है कि द रिमाइंडर वेन 1+1 × 2 +1 × 2 × 3 +1 × 2 × 2 ... 500। अब देखो, इसको एक चीज तो है कि बेवकूफी तो हम ये नहीं करेंगे कि सबको कैलकुलेट करने लगेंगे। अब इसमें से ये फर्स्ट टर्म देखो तो 1 आता है, सेकेंड टर्म देखो तो ऐड करके 2 आता है, थर्ड टर्म देखो तो ऐड करके इसमें से कितना आ रहा, 6 आ रहा। अब फोर्थ टर्म देखोगे तो इसमें से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, फिफ्थ टर्म में मल्टीप्लाई करोगे 5 तो ये आपका 120 आएगा। अब यानी कि फोर्थ टर्म में के बाद, फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म के बाद जो भी नंबर है वो सारे के सारे 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये हमको फोर्थ टर्म से फिर 500 वाले तक हमको कंसीडर ही नहीं करना है। हमको फर्स्ट यही 3 टर्म्स को कंसीडर करना है, क्योंकि इसके बाद अब लेटेस्ट टेक दो नंबर यदि 8 से डिविजिबल है और उसको जोड़ोगे तो हमेशा 8 से डिविजिबल। अब सपोज ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका एडिशन क्या हो 56, ये भी डिविजिबल होगा। 16 + 24 ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका ठीक है 40, ये डिविजिबल है। अब जितना भी नंबर उससे ऊपर ऐड करोगे, दो कंसिक्यूटिव नंबर जो 8 से डिविजिबल है उसका एडिशन हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 6, यही 3 नंबर को जोड़ना है। तो 1 + 2 + 6 ये 9 होता है। अब 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचेगा। तो ये देखा जाए तो वैसे आसान था, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये टफ था। अब दूसरा नंबर देखो, ये बहुत आसान था। करा एंगल इन डिग्रीज मेड बाय ए सेक्टर हैविंग एरिया 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। अब पूरा यदि सर्कल का करते हो तो डिग्री कितना होता है, 360। अब ये क्या कर रहे हो, हाफ, तो हाफ का क्या हो गया, 180 डिग्री। हाफ का भी 1/6, तो इसका मतलब 180/6 यानी 30 डिग्री। तो ये बहुत आसान था, तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान था लेकिन आपको समझना था। जो समझ गए उनके लिए आसान, जो नहीं समझे वो टाइम किल करते रहे। अब ये क्वेश्चन किसी से 2 मिनट 1 मिनट में भी बन सकता है और किसी से 6 मिनट भी लग सकता है। यदि आपने 6 मिनट लगा दिया इसका मतलब आपके लिए वो टफ था। तो अब ये देखो 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच, तो पहले 1 2 को लिख लो तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब देखो इसमें से 11 का लोगे 5 मल्टीपल, तो 11, 22, 33, 44 और 55। 12 का लोगे तो 12, 24, 36, 48, 60, वैसे ही सबका आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका यदि एवरेज लोगे तो 33 आएगा, इसका एवरेज लोगे 36 आएगा, वैसे ही नेक्स्ट जो होगा उसका 39 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 57 आएगा और 60 आएगा। अब इसी का एवरेज निकालना है, इसको जोड़ दो। तो जब इनको जोड़ोगे तो 465 आएगा, और इसमें से डिवाइड बाई 10 कर दो तो 46.5। तो ये आसान इस सेंस में था यदि आप समझ गए तो, यदि नहीं समझे तो डिफिकल्ट है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट।
तो ये कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसमें देखो ये भी आसान, ये तो बहुत आसान था। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स 10, 15, 20 और 25 का 17.5 है। तो इनको ऐड करोगे तो 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 25 तो ये 70, 70 बाई 4 करोगे तो 17.5 हो गया। ये सही है, इसका फर्स्ट आंसर सही हो गया, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका, इफ ए बी सी आर थ्री डिफरेंट नेचुरल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, तब ए बी सी का एवरेज क्या होगा? 3 इसमें क्या रहा? अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3। तो ये 6 इधर भी, 6 इधर भी। अब 6 जब यदि ऐड करके भी आ गया मल्टीप्लाई अप्लाई करके, तो इसका 3 करोगे तो एवरेज क्या आएगा? 2 आएगा ना, 3 तो नहीं आएगा। तो ये गलत हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान था ये। देखा जाए ये भी आपका आसान है, बस इसका नंबर ये रख दो रेशियो में। कह रहा रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ एक्स बाई बाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज बाई बाई जेड। यानी एक्स बाई बाई जो है इक्वल टू क्या है? बाई बाई जेड। अब कह रहा कि बाई 15 है, तो बाई यदि 15 है तब कह रहा कि सम ऑफ एजेस। अब बाई जब 15 है तो एक्स बाई 15 इक्वल टू बाई यानी 15 बाई जेड। तो एक्स इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा? 15 इंटू 50 225। अब 225 तो इसको क्या कर सकते हो? ये 25 इंटू 9 होता है, तो यहाँ 9 रखोगे, 9/15 तो ये 0.6 आएगा। यहाँ भी 15/25 रखोगे जेड के जगह, तो ये क्या होगा? 0.6। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या हुआ? 9 हुआ, एक 15 ऑलरेडी दिया हुआ है और एक 25। जब इनको जोड़ोगे तो 49 आ रहा है। तो ये भी आसान था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 डिफिकल्ट लगेगा फर्स्ट इंस्टांस में, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। एक चीज ध्यान रखो, तो यक्स प्लस 1/x, ये 2 तभी आएगा जब आप यहाँ x के जगह 1 रखोगे। यही एक कंडीशन है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो 1 प्लस 1/1 तो इसका मतलब 2। तो यहाँ 1 पर जितना भी पावर करो, 1,00,000 बार करो, कभी 1 ही आएगा। इसमें 1 पर 1,00,000 बार भी पावर करोगे तो ये भी 2 ही होगा। तो एकदम आसान था, तो डी हो गया। नेक्स्ट आपका ये भी आसान था, बस वैल्यू पुट करना था। ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 30% लॉस। मान के चलो 100 रुपया में लिया था तो 30% लॉस पर, इसका मतलब है 70 में बेचा। हैड हिज सेलिंग प्राइस बीन 150 मोर, यानी जितना में बेचा उससे 50 यदि अधिक रहता तो उसको प्रॉफिट 10% मिला होता, तो कॉस्ट प्राइस। अब देखो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर कर दो, हो जाएगा। तो देखो मान के चलो यक्स उसका कॉस्ट प्राइस है, तो बेचा कितना में? 30% लॉस, इसका मतलब बेचा 0.7 में, 7 यक्स में। तो 0.7 ठीक है, आपने ये कर दिया यक्स। अब इसमें से यदि 150 इसमें और बेचा होता, 150 एक्स्ट्रा करके, तब इसको प्रॉफिट होता 10%। इसका मतलब तब वो बेचता 1.1 एक्स में। तो इधर ले जाओ तो माइनस, तो ये हो जाएगा, तो 0.4x इक्वल टू 150। तो x बराबर क्या होगा? 150/0.4। अब इसको ये हटा दोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप जब इसको आप करोगे तो ये क्या हो गया? 1500 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 375 आ जाएगा। तो ये भी आसान था, बस वैल्यू को आपको बराबर कर देना था। ये देखो इसमें टाइम टेकिंग था। इसमें एक और नेक्स्ट है, ये दोनों टाइम टेकिंग वाले थे। टाइम टेकिंग इन द सेंस कि ये क्वेश्चन मॉडरेट में रखोगे, कुछ के लिए टफ में हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप 3-4 मिनट का टाइम, नॉर्मल यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है तो 3-4 मिनट का टाइम लग सकता है। तो टफर साइड में उस पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो। देखो कह रहा है कि ABC वर्क को 20, 25, 30 दिन में कर लेता है। दे आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, यानी 3 डेज तो तीनों साथे करते हैं, फिर बी उसमें छोड़ देता है। तब कहता है कि स्टार्ट से कंप्लीट कितना दिन में वर्क होगा। तो देखो पहले जब एक दिन का निकाल दो तो 1/20, ये 1/20 भाग ए करेगा, 1/25 भाग बी करेगा एक दिन में, और 1/30। अब इसको एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम क्या होगा? 300 हो जाता है। तो 300 होएगा तो ये 15 करोगे प्लस 12 करोगे प्लस 10 करोगे, तो ये आपका 3 प्लस ये 37 आ जाता है।
37/300 एक दिन में कर रहा है। तो 3 दिन तो तीनों साथ ही करता है, तो 3 दिन में मीन्स 111/300, ये तो साथ मिलके करता है। जब इतना हो गया तो काम बचा कितना, रिमेनिंग काम क्या हुआ, 189/300। तो देखो इतना 3 दिन में हुआ है, तो 3 और प्लस जो इतना करने में आएगा, लेकिन अब बी छोड़ दे रहा है। तो जब बी छोड़ दे रहा है तो अब काम कितना होता है, 1/20 एक दिन में और प्लस 1/30। तो 1/20 प्लस 1/30 यदि ये करोगे तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 3+2 आपका, ठीक है। तो 3+2 यदि आप ये करते हो तो इसका मतलब आपका क्या होता है, 5/60, यानी 1/12 एक दिन में कर ले रहा है। तो काम कितना है, 189/300। तो 189/300, और इसको 1/12 करोगे तो ऊपर 12 चला जाएगा। अब इसको 12 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 तो ये करोगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 7, और ये आपका 14 और बाई 25, ठीक है। अब देखो 25 एक ही में आपका आ रहा है, तो ये तो ऐसे भी आपका ये, और प्लस 3 दिन तो इधर है ना, ये 3 दिन इधर भी ऐड करोगे, तो ये करोगे तो 10, 14/25। अब देखो यदि यहां तक आपको नहीं भी करने की जरूरत है, 14/25 एक ही में ऐसा आ रहा है, तो ये आराम से निकल गया। तो सी इसका, ये थोड़ा सा ये लेंदी था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। ये 9, ये भी लेंदी, टफ नहीं कर सकते हैं लेकिन लेंदी है, इसमें टाइम बहुत इसमें भी लगेगा। वैसे 8th नंबर में टाइम लगा, 9th नंबर में भी आपको टाइम लगेगा। अब ये कह रहा है कि दो टाइप है, ए और बी। तो ए कैन फिल द टैंक विद वाटर इन 20 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि सिर्फ अकेले हम टैंक ए को खोलें तो ये 20 मिनट में भर देगा, और बी को अकेले खोलें तो ये कर देगा 15 मिनट में फिल कर देगा। अब तीसरा टैप जो है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। तो कह रहा है कि ए और बी 5 मिनट तक टैंक को भरता है, उसके बाद हम टैप सी को खोल देते हैं, तो और ए और बी भरता रहता है, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में। अब देखो ए बाई बी 1 मिनट में ए कितना करता, यानी कि 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1/20 प्लस 1/15। तो ये क्या होगा, ये आप एलसीएम इसका ले लोगे तो एलसीएम आपका क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो ये 3+4, यानी 1 मिनट में 7/60 पार्ट फिल करेगा, लेकिन 5 मिनट दिया हुआ है तो इंटू 5 कर दोगे तो ये 35/60 इतना भाग 5 मिनट में करेगा। अब इसी को खाली करना है, तो खाली किस रेट से 1 मिनट में कितना हो रहा है, एक चीज ध्यान रखो। अब जैसे देखो इन दोनों को जोड़े तो 7/60 आया, 7/60। तो 7/60, और ये जो खाली कर रहा है 6 मिनट में, इसका मतलब 1/6। तो 1 मिनट में खाली कितना होगा, ये इफेक्टिवली होगा। अब इसको माइनस करो, तो ये एलसीएम 60 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, 10 - 7, यानी 3/60, यानी 1/20। 1/20 जो है ये आपका क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1/20 आपका खाली हो रहा है, ठीक है ना। तो एक साथ यदि खोलते हैं तब, अब देखो इतना आपको करना है, तो इतना करना है तो इसको डिवाइड करो 1/20 से, तो 20 इसमें ऊपर चला जाएगा, यानी 35/60 और इंटू 20। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, तो 35/3। तो क्या होगा ये 11 और 2/3। तो ये आपका 11 2/3। ये थोड़ा सा आपका लेंदी था लेकिन बनने लायक था, ठीक। 10 नंबर, ये डिफिकल्ट ये भी लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन है आसान देखोगे यदि तो। अब ये देखो कह रहा है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, सेम डेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस दोनों बराबर कवर करते हैं, डिस्टेंस इक्वल कवर करते हैं दोनों ए और बी। अब देखो कह रहा है कि जो बी है, बी कम स्पीड से कर रहा है ना, और ए के, यानी तो अब 5/7 है, तो इट्स बेटर है ना कि आप 35 ले लो टाइमिंग का, एक तरह से पूरा टोटल टाइमिंग, ये सॉरी स्पीड 35 ले लो नॉर्मली ए का,
तो ए का जब 35 लेते हो तो ये 5 यानी 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5/7 क्या होगा, 25 हो जाएगा। ये मैं आसानी से के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो एक का स्पीड 25 और एक का 35, ये ले लो, अब उसको से सोल्व कर लो। तो देखो, यदि 25 इसका है, ठीक है ना, स्पीड, और टाइम कितना लगाता है, टी लगाएगा, और इसमें से प्लस क्या है, यानी कि इसको ज्यादा लगता है 1 घंटे 20 मिनट, तो 80 मिनट्स ऐड कर दो। अब ये बी का आपका आ गया। ए वाला में 35 × टी आप कर दो। तो देखो, यदि आप इधर माइनस ले जाओगे तो 80 = 10 टी, तो टी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसमें से किसी में पुट कर दो, इसमें से पुट कर दो, इसका मतलब, तो ये चूंकि मिनट में है, देखो हमने मिनट में किया है, तो देखो टी, तो 35 स्पीड आपका है और टी 8 है, तो 8 यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 280 आ गया। 280 मिनट्स, 280 मिनट्स को यदि आर में आप कन्वर्ट करोगे तो 4 hours 40 मिनट, तो ए हो गया। तो बस वैल्यू पुट करना था, ये आपका बन जाता। नेक्स्ट, इसमें क्या रहा, इसमें भी 100 ले लोगे। देयर वॉज ए हाइक इन पेट्रोल प्राइस बाई 12%, यानी पहले यदि 100 रुपये मिल रहा था, तो अब क्या है, वो आपका 112 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको कॉस्ट सेम रखना है, लेकिन कंजम्पशन को डिक्रीज करना है। तो मान के चलो पहले 100 रुपया था और आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया, अब क्या है, प्राइस बढ़ गया, 112 हो गया, तो यूनिट कितना कंज्यूम करें, तो यक्स आपको निकालना है, लेकिन कम करना है वो निकालना है। तो पहले यक्स निकाल लो कि कितना आप कंज्यूम करोगे। तो यक्स बराबर क्या होगा, 100 × 100 और बटा 112। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 89 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 89.28 समथिंग आएगा। तो यानी कि इसको हम कर सकते हैं 89 पॉइंट, ये है, तो इसको क्लोज टू 89.3 कर सकते हैं। तो इसका मतलब 100 में से माइनस करोगे 89.3, तो क्या होगा, 10.7। तो 10.7, ये इतना कंज्यूम, आप इतना परसेंटेज कंज्यूम करोगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट, यानी कि इतना डिक्रीज करोगे, तो सी इसका हो गया। ये बहुत आसान था, एकदम आसान, इतना बराबर इतना। तो कॉमन ले लो 19, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 437। अब इसको डिवाइड करो तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो ए बाई ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज, तो इसको बटा 3 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7.66। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 13, ये भी बहुत आसान है। आउट ऑफ द 6 डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटेशन। तो रिपीटेशन नहीं करना है, तो 2 डिजिट का है, तो एक जगह पे आप 6 रखोगे, दूसरी जगह पे 5 मैक्सिमम। यहाँ कोई भी 1 2 3 4 5 6 रख सकते हो, लेकिन एक रिपीटेशन नहीं करना है। यहाँ 5 मेथड, यहाँ 6 मेथड, यहाँ 5 मेथड, तो 6 × 5 35। तो सी इसका आंसर। ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 20 seconds. The same train crosses a person who is walking at 6 km/h in the same direction as that of the train in 12 seconds. What is the length of train and that of platform? अब जैसे देखो, पहले ट्रेन का स्पीड निकाल लो। तो ये आदमी यदि 6 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन 60 के स्पीड से चल रहा है और आदमी 6 के स्पीड से चल रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, 54 km/h। इसको मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो आप जानते हो फॉर्मूला, 5/18 कर दो, तो ये 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड में आ गया। और ये 12 में ये चल रहा, 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा, तो इसका मतलब ट्रेन का क्या हो जाएगा, 15 × 12। तो ट्रेन का जो लेंथ हो गया 180 मीटर, तो ट्रेन का 180 मीटर हो गया। तो एक तो देखो दो, और ये बी सी और डी है, दो तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखो, जो ये है, अब ट्रेन का तो हमको निकल गया है। अब यदि देखा जाए प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको लगता है 20 सेकेंड, तो टोटल आपका डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है। तो ये देखो 60 है, तो 60 और गुने
ये आपका 5/18 करोगे तो ये आपका, यदि इसको करोगे तो 6 से यदि इसको काट दोगे तो 3 आएगा, इसको 6 से काटोगे तो 10 आएगा, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब इनको गुना करो, 50/3 इंटू 20 सेकेंड लग रहा है, तो 20 से, तो ये 1000 और बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3333 ये 33 आ जाएगा। अब देखो चूंकि ये टोटल डिस्टेंस कवर किया, तब इसमें ट्रेन का माइनस कर दो तो प्लेटफॉर्म का आ जाएगा, तो ट्रेन का इसमें माइनस कर दो 180, तो ये क्या हो जाएगा 153.33। तो ये सी इसका आंसर हो गया। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी ये भी लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब कह रहा कि देखो एक पार्टनरशिप फर्म है, ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और फॉर 1/6 ऑफ 10 ईयर, तो 1 साल इसमें मान लो ऐसा, तो 1 साल मानोगे तो करना आसान हो जाएगा। और बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 ऑफ 10 ईयर वाइल सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग। तो देखो टोटल यूनिट हम 6 ले लेते हैं, तो जब 6 लेंगे तो 1 यूनिट जो है ए इन्वेस्ट करेगा, 2 यूनिट जो है इन्वेस्ट करेगा बी, और 3 यूनिट जो इन्वेस्ट करेगा सी। तो देखो अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा, वो ए 1 यूनिट कर रहा और टाइम की कितना कर रहा 1/6, तो हम 12 महीना जब लेते हैं तो 12 महीना टोटल यदि है तो ये 1/6 कर रहा है, इसका मतलब 2 महीना। बी का जो इन्वेस्टमेंट है 2 है और टेन्योर जो है 1/3, इसका मतलब है 3 महीने के लिए कर रहा। और सी रिमेनिंग, सी यानी 3 यूनिट कर रहा है और 12 महीने के लिए। तो इन सारे को यदि ऐड करोगे तो ये 2, ये आपका 6 और 1 सेकेंड, हाँ 6 और ये प्लस होगा 36। रुको 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 1 सेकेंड, ये 1/6, ये आपका सॉरी सॉरी यहाँ 4 होगा ना, आई एम सॉरी, 1/3 टर्म के लिए कर रहा है तो 4 महीना होगा ना, यहाँ ये 2 महीना, यहाँ ये 4 महीना, ठीक है। तो ये जो आपका है ये 8 हो जाएगा, तो ये 46 आ जाएगा। तो 46 में यदि टोटल 46 आ रहा तो 46 में सी का कंट्रीब्यूट के शेयर क्या है 36 है, तो 46 लाख में 36 लाख होगा। तो ये आसानी था लेकिन बस वैल्यू पुट कर दिए तो आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मुश्किल था। 16 नंबर ये कह रहा है कि सम ऑफ द एज, अभी वर्तमान में जो एज कह रहा है ए और बी का 22 साल है। 2 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले उनका 77 था, तो 2 साल पहले 77 का क्या आता है 11 × 7, यही दो एक बे है इसको मल्टीप्लाई करने का। तो इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा, दो दो दोनों में ऐड कर दो तो 13 और इसका 9 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ भी करोगे तो 4 ही आएगा, यहाँ भी करोगे 4, तो डिफरेंस दोनों का एज जो है वो 4 है। तो लेकिन चूंकि ये यहाँ पूछ रहा है तो इसके आधार पे देखो 13 + 9 22 होता, डिफरेंस क्या हो गया 4 हो गया, तो सी इसका आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर का आता है कि एक शॉपकीपर है, वो सेल्स 2 आइटम्स ए और बी को बेचता है। बी का कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस देन दैट ऑफ आइटम ए। तो शॉपकीपर सेल्स आइटम ए एट प्रॉफिट ऑफ 10% और बी को 20% प्रॉफिट। तो देखो ए का मान लीजिए 100 ले लो कॉस्ट, बी का 200, चूंकि दुगना है। ए को बेचता है कितना प्रॉफिट में 10%, तो यहाँ प्रॉफिट इसका मतलब ये बेचेगा कितना में 110, इसको 20% में तो 240। तो इसमें प्रॉफिट टोटल देखो, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना लगा 300, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ 10 हुआ, यहाँ 40 हुआ, तो प्रॉफिट 50 हुआ। तो 50/300 और इंटू 100 करोगे तो ये 0 से 0, तो 16.66% टोटल प्रॉफिट हुआ। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, इसमें वेन डायग्राम ये बना दो तो ये आराम से बन जाएगा। कह रहा है कि 100 स्टूडेंट है जिसमें 25 एटलीस्ट क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, 15 जो है 15 जो है वो एटलीस्ट क्रिकेट और हॉकी, 12 जो है एटलीस्ट फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 तीनों गेम खेलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी आर 50, 35, 37, 22 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी। तो इसको वेन डायग्राम में इस ढंग से बना दो।
इसको मान लो क्रिकेट, इसको मान लो फुटबॉल, इसको मान लो हॉकी। तो पहले जो तीनों करते हैं, तो ये 10 जो है तीनों करते हैं। अब देखो 25 क्रिकेट और फुटबॉल कम से कम, तो 25, तो इसका मतलब इसमें 15 हो जाएगा। अब देखो ये जो 15 है क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी वाला ये है, तो ये 15 है, तो यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ ये 5 हो गया। अब इसमें 12 है फुटबॉल और हॉकी वाला, तो 10 ये हो गया, तो 2। अब देखो इसमें से 50 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट 50 है, फुटबॉल 37 है, और 22 जो है हॉकी। तो यहाँ देखो इसमें क्रिकेट में 50 है, तो लेकिन इसमें 30 हो गया ऑलरेडी, तो ये बचा कितना 20। इसमें 37 है फुटबॉल वाले में, वो कितना गया यहाँ 25 और 2 27, तो ये 10 हो गया। ये 22 है, तो 22 में से यहाँ क्या हो गया, तो 5 होगा। अब इन सारे को जोड़ दो, तो सबको यदि जोड़ोगे तो 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 35 45, 45 प्लस 5 50, 50 10 60, 65 67, टोटल 67 हो गया। कुछ ना कुछ गेम खेलता है, तो 100 माइनस 67 करोगे तो 33 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का रहा, a group of 5 people couple consisting of a couple, तो 5 लोग हैं, उसमें एक जो है दंपति हैं, युगल हैं, उनको राउंड टेबल पे बैठाया जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड सो दैट कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। एक चीज ध्यान रखना, यदि स्ट्रेट लाइन में कोई बैठते हैं तो 5 लोगों को बैठाने का अरेंजमेंट यदि कोई कंडीशन ना हो तो फैक्टोरियल 5 होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि राउंड टेबल पे होते हैं तो राउंड टेबल पे ये फैक्टोरियल 4 हो जाता है। लेकिन राउंड टेबल पे जब फैक्टोरियल 4, तो मैक्सिमम 24 हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि कपल एक साथ नहीं बैठना। तो अब कपल को एक बार एक ट्रीट कर लो, तो हम ये मानते हैं टोटल पर्सन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 हैं तो उनको फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कपल एक मानिए, अभी मान के चलो कि कपल एक साथ बैठते हैं। अब फैक्टोरियल 3 आया, लेकिन इसको फैक्टोरियल 2 करो, यानी अपने में तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल ये करोगे तो 6 होता है, और इंटू 2 12। तो 12 ऐसा भाग होगा, 12 ऐसा तरीका होगा जिसमें दोनों एक साथ बैठेंगे। तो टोटल 24 है, तो 24 में से -12 कर दो, तो इसका मतलब है 12 ऐसे तरीके होंगे जिसमें से दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। तो सी इसका आंसर हो गया। 20 नंबर ये करा, फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are noted. What is the probability of getting exactly 2 heads? 2 heads प्राप्त करने का तरीका क्या हो सकता है, एच एच टी, यानी कि पहला 2 में एच आए और एग्जैक्टली कह रहा है गेटिंग 2 हेड्स, तो इसमें 2 हेड्स है। या हो सकता है एच टी एच, या हो सकता है टी एच एच, यही हमारा प्रोबेबल है। और अदर और क्या बनेंगे, ये बनेंगे टी टी एच, तो ये नहीं हमारा फेवरेबल है। क्या बन सकते हैं, टी एच टी, या बन सकता है एच टी टी, या एक ऐसा हो सकता है एच 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 टी टी टी। तो टोटल 8 ऐसे तरीके हैं, लेकिन फेवरेबल तरीका क्या है, 3 है, तो 3/। तो ये आपका, इसको लिख करके भी कर सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंदी जरूर थे, लेकिन बनने वाले इस बार थे। 23 वाले में देखोगे तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डुबियस नेचर के थे, तो थोड़ा सा बहुत कम्प्लेक्सिटी बढ़ गया था। क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा था कि शायद समझना भी एग्जैक्ट कंप्रीहेंड कर, लेकिन एटलीस्ट इस बार वाले में कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस टाइप का नहीं था, सारे क्वेश्चन आपके बनने लायक थे। अब डिपेंड ये करता है कि टाइमिंग आप कितना लगाते हो। यदि हम किसी क्वेश्चन में 5 मिनट्स लगा दें तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप एन नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले वाले क्वेश्चंस वगैरह भी आपको सोल्व कराए गए हैं, और फिर से मैं धीरे धीरे करके ऑब्वियसली है आपको सोल्व करा दूंगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन को में इश्यूज हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर में दिए हुए नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। मैथ्स वगैरह में क्या होता है, एक्यूरेसी प्रॉपर होता है जनरली। जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे इसमें, एक्सेप्शनली बहुत कम ही होते हैं ऐसे जो 20 में से 20 कर सकते हैं, लेकिन
20 में से 15, 16, 17 करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो मैथ वाले में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी आपको मायने रखता है एग्जाम में। नो डाउट, जैसे आप सब लोग को लग रहा था कि क्वेश्चन टफ है, टफ है, टफ है, कुछ कंपोनेंट्स में आसानी भी थी। तो जो कैंडिडेट्स ने, अब ये चीज का देखो बोलना आसान होता है कि एग्जाम हॉल में आपके पास लिमिट होते हैं टाइम का। सबसे बड़ी चीज है कि टाइम का लिमिट होता है। आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अनलिमिटेड टाइम दिया जाए तो ऑब्वियसली है बहुत सारे कैंडिडेट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉट ऑफ टाइम होता है कि हम लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाते। यदि कोई क्वेश्चन हमको 5 मिनट 7 मिनट लग रहा है तो वो वर्थ सोल्विंग नहीं है, रादर दैन कि हम अदर क्वेश्चन को सोल्व करें। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि हाँ उस समय नहीं समझ में आया कम्प्लेक्सिटी के कारण, लेकिन ठीक है, जो भी 25 26 के अटेम्प्ट देंगे तो उनके लिए। अब जो प्रीवियस ईयर पेपर जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में देते हैं, उनके लिए लाभदायक है। जो इस एग्जाम में वो दे चुके हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए तो अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना। तो ये देखो, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था। कुछ भी इशूज रहेगा तो बताना। ओके, थैंक यू।